अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम तलहा हेयर। आप देख रहे हैं टेक विद लॉजिक्स चैनल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सिक्योर योर एंड्रॉयड फ़ोन। यार अब इस वीडियो को डिस्कस करने की रीज़न ये है कि आप देख लें कि यार हम रह रहे हैं 2020 में, ठीक है। इट्स मीन कि आपका जो फ़ोन है ये सिर्फ आपका एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन नहीं है, इसमें आपकी बैंक एप्लीकेशंस भी है, ये आपका एटीएम कार्ड भी है। इसके अलावा आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईमेल्स, आपकी ऑफिस की ऑफिशियल ईमेल्स हो सकती हैं, उसके बाद आपका पर्सनल डाटा इसमें हो सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मोबाइल फ़ोन सिक्योर हो। अच्छा, अब आपने काफ़ी अपने फ्रेंड्स को देखा होगा, वो कहते होंगे यार मेरा फ़ोन मुझे लगता है हैक हो चुका है, मतलब मेरा जो डाटा है वो किसी के पास ऑलरेडी है, या वो कहते हैं कि यार हमारी बैंक की एप्लीकेशन से कोई ट्रांजैक्शन हो चुकी है, मतलब ये कि उनको पता भी नहीं हुआ, उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन की भी नहीं है और उनकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। इट्स मीन कि उनका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 7 ऐसी टिप्स जिसको अगर आप फॉलो कर लें प्रॉपर तरीके से तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को बहुत सिक्योर बना सकते हो, या एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि यार मेरा मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं ऐसी वीडियोस को लेके आता रहता हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहली जो रीज़न निकल के आती है वो है कि अगर आपको फील हो रहा है कि आपका मोबाइल फ़ोन स्लो हो चुका है, मतलब ये कि आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ भी नहीं कर रहे इतना ज़्यादा, और आपको जेब में पड़े पड़े आपको फील हो रहा है कि आपका मोबाइल फ़ोन हीट अप हो रहा है, और आपको यूज़ करते हुए मतलब इनिशियल स्टार्टिंग में आपने अभी अपनी एप्लीकेशंस भी नहीं खोली, उसके अलावा आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो इट्स मीन कि आपके मोबाइल फ़ोन को कोई ना कोई एक्सेस कर रहा है। अब होता ही है कि आपका मोबाइल फ़ोन क्योंकि कनेक्ट होता है वाईफाई के साथ, आपका मोबाइल फ़ोन क्योंकि कनेक्ट होता है आपके मोबाइल डाटा के साथ, तो क्योंकि वो कनेक्शन बना हुआ होता है, तो जिसने आपका फ़ोन हैक किया होता है या जिसने आपके फ़ोन तक एक्सेस ली होती है, वो कॉन्टीन्यूसली आपके फ़ोन से डाटा निकाल रहा होता है, या कॉन्टीन्यूसली आपके फ़ोन से वो डाटा चोरी कर रहा होता है। अच्छा, अब इसमें एक बात गौर करने वाली है कि आपने ये चीज़ लाजमी श्योर करनी है कि आपका मोबाइल फ़ोन स्लो किस वजह से है। अब हो सकता है कि आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा चीप हो और उसके बाद आपने उसकी मेमोरी बिल्कुल फुल की हुई है, मतलब अक्सर लोगों के फ़ोन में होता है कि यार उनकी 2 से 4 MB जस्ट बची हुई होती है, बाकी सारी यूज़ हुई हुई होती है। तो अब इस तरह होगा तो मोबाइल फ़ोन तो डेफिनेटली स्लो होगा। उसके अलावा एक और रीज़न जो होती है वो ये होती है कि यार आपका मोबाइल फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन होता है, ठीक है। अब मान लो कि अब इस टाइम एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है एंड्रॉयड 10, ठीक है। अब आपके पास एंड्रॉयड 5 वर्जन है, तो इसका मतलब ये है कि जो आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हो, जो इसमें इंस्टॉल कर रहे हो, और वो चूँकि जो लेटेस्ट एंड्रॉयड का वर्जन होता है उसके लिए वो कंपैटिबल होती हैं, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलती हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पुराना एंड्रॉयड का वर्जन है उस पर वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती, तो उस रीज़न की वजह से भी आपका फ़ोन स्लो हो सकता है। लेकिन अगर आपकी ये कोई भी वजह नहीं है, आपका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल न्यू है, उसके बाद आपका एंड्रॉयड वर्जन भी लेटेस्ट है, उसके बावजूद आपका फ़ोन स्लो होता है बार बार, वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत ज़्यादा लैग करता है, इट्स मीन कि आपके फ़ोन को कोई ना कोई स्कैम कर रहा है, कोई ना कोई इसको यूज़ कर रहा है। तो उसका बेहतर हल यही है कि आप लोग एक दफ़ा फ़ोन को फ्लैश कर लें और उसको दोबारा से नए सिरे से यूज़ करें। अब सेकंड रीज़न यहाँ पे निकल के ये आती है कि आपने अपने फ़ोन को कभी भी रूट नहीं करना। अच्छा, अब ये रूट क्या होता है? अब अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिस तरह से हम एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 में जाएंगे, तो कुछ लोगों को एंड्रॉयड 11 की या गूगल की एंड्रॉयड 11 की उनको जो न्यू वर्जन है वो उनको नहीं मिलेगा एंड्रॉयड की तरफ से। अब वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग इसमें थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए अपने फ़ोन को रूट करते हैं। रूट कैसे करते हैं? उसको मुकम्मल फ्लैश आउट कर देते हैं, उसके बाद उसकी सिस्टम फाइल्स के अंदर कुछ न्यू एप्लीकेशंस डालते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं मोबाइल फ़ोन को रूट करना। तो अब इससे होता क्या है कि क्योंकि हम सिस्टम की अपनी फाइल्स को डिस्टर्ब करते हैं, उसके बाद अगर कोई बंदा उसके फ़ोन को अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है या उसके फ़ोन को हैक करने की कोशिश करता है, तो वो उस फ़ोन को हैक करना उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसमें जो उसकी सिस्टम एप्लीकेशंस लॉक हुई हुई थी ऑलरेडी, ठीक है, उसने वो लॉक उसका ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उसका एंड्रॉयड फ़ोन रूट हो चुका है, तो वो लॉक ख़त्म हो चुका है, तो हैकर के लिए उसको एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसलिए आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कभी भी रूट नहीं करना। इसके बाद जो थर्ड रीज़न निकल के आती है वो ये है कि हम काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस ऐसी मतलब इंटरनेट से हम डाउनलोड करते हैं, हम विदाउट प्ले स्टोर उसको डाउनलोड करते हैं। अब ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये सिक्योर नहीं होती, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर जो है इसका अपना प्ले प्रोटेक्ट सिस्टम है, जो कि तमाम एप्लीकेशंस को बिल्कुल सिक्योर बनाता है कि आप इसको ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हो और आप इसको यूज़ भी करते हो विदाउट एनी टेंशन।
अब हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको इस चीज़ की एक्सेस देते हैं, ठीक है, या कहीं से हमें मिली हुई हम APK हम उसको डाउनलोड करते हैं। अब होता ही है कि अगर कोई बंदा आपके फ़ोन को एक्सेस करने की या हैक करने की कोशिश कर रहा है, वो उस एप्लीकेशन के थ्रू आपके इंटरनल डाटा को एक्सेस कर लेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो इंटरनल ईमेल्स हैं, आपकी जो इंटरनल आप लॉगिन्स करते हो, ठीक है, उसका भी डाटा उसके पास जाता रहता है। तो इस तरीके से भी आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो आपने कभी भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन जो आउट ऑफ द गूगल प्ले स्टोर हो, आपने उसको कभी भी इंस्टॉल नहीं करनी। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्थ रीज़न जो निकल के आती है वो ये है कि यार अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी हैं, मतलब आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की लेकिन वो फिर भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं, इट्स मीन कि किसी ने आपके फ़ोन तक एक्सेस ले ली है और उसके बाद वो एप्लीकेशन उसने अपने फ़ायदे के लिए आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दी है। अब ये होता किस तरह से है? अब ये होता इस तरह से है कि सपोज कई दफ़ा आपने देखा होगा कि यार आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं कि यार दिस वन वांट टू ऑथराइज़ योर फ़ोन, तो आप क्या करते हैं, उसको बिना पढ़े आप उसको यस कर देते हैं। अब उसके यस करने से होता क्या है कि उसको ऑथराइजेशन मिल जाती है और आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुकी होती है। अब उस एप्लीकेशन के थ्रू उसने आपका जो डाटा एक्सेस करना होता है वो एक्सेस कर लेता है। तो एक रीज़न ये भी होती है। उसके बाद जो फिफ्थ रीज़न यहाँ पे निकल के आती है वो ये है कि स्कैम ईमेल्स अगर आपके पास रिसीव होती हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास कई तरह की इस तरह की ईमेल रिसीव होती हैं कि यार कोई आपको कहता है कि यार आपका 2000 मिलियन का इनाम निकल आया, आपका $2000 का आपका इनाम निकल आया, ठीक है, या किसी ने आपको गिफ्ट भेजा है। तो अब आप ऐसे करो कि अब आप इस लिंक पर जाओ और उसके बाद उसमें लिखा होता है कि अपनी ईमेल लिखो, अपना पासवर्ड लिखो। अब उसमें ईमेल और जो पासवर्ड वो आपसे लिखवा रहा होता है वो बेसिकली वो आपका ईमेल और पासवर्ड को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो आपने किसी भी लिंक पे जाते हुए आपने ये श्योर करना है कि उसका HTTP बिल्कुल सिक्योर हो। ये ना हो कि वो उस वेबसाइट का आपको बिल्कुल नहीं पता, आप उस वेबसाइट पे जा रहे हो और उसके बाद वो आपसे जो डाटा मांग रहा है, आपका पर्सनल डाटा, आपकी ईमेल्स, आपका पासवर्ड, आप जस्ट लॉगिन करने के लिए उसमें आप अपना ईमेल पासवर्ड ऐड कर रहे हो, लेकिन आपको कल को पता लगता है कि यार आपका ईमेल और पासवर्ड उसके पास चला गया है और वो आपके किसी भी फेसबुक के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के आपके अकाउंट्स को यूज़ कर रहा है। तो तब आपको पता लगता है कि यार वो मतलब मैंने वहाँ पे एंटर किया था, तो इस वजह से मेरा ये ईमेल या पासवर्ड मेरा आउट हो चुका है। इसके बाद जो सिक्स्थ रीज़न यहाँ पे निकल के आती है वो ये है कि यार आप मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आउट ऑफ द सिटीज़ जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं हम उनका पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड लेके हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका फ़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी डॉक्यूमेंट्स, आपकी एप्लीकेशंस, आपकी उसमें बहुत सिक्योर किस्म का डाटा आपके फ़ोन में है, तो आप किसी का वाईफाई डाटा बिल्कुल यूज़ ना करें, अपना आप मोबाइल डाटा यूज़ कर लें। वाईफाई किसी का यूज़ करने से क्या होगा कि जब आप उसका वाईफाई यूज़ कर रहे होंगे, उसके बाद आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी अकाउंट को आप लॉगिन करेंगे तो वो जो डाटा है वो उसके पास चला जाएगा। मतलब ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए कि अगर आपको लगता है कि वो वाईफाई सिक्योर नहीं है तो आप कभी भी उसको कनेक्ट करके अपने ईमेल्स को, अपने अकाउंट्स को वहाँ से कभी भी लॉगिन मत करें। इसके बाद सेवंथ रीज़न जो निकल के आती है वो ये है कि यार हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं और कहीं भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि होटल्स में जगह जगह पर चार्जिंग डॉक्स बने होते हैं। अब ये चार्जिंग डॉक्स क्या होते हैं कि यार मतलब अब लोग क्या करते हैं कि अब डायरेक्टली अपना चार्जर कनेक्ट नहीं करते स्विच के अंदर, बल्कि जस्ट डाटा केबल अपने साथ रखते हैं। तो उन चार्जिंग डॉक्स पे जो USB की जगह बनी होती है वहाँ पर अपनी डाटा केबल लगाते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं। और जगह जगह पे ऐसे स्टेशन बने होते हैं, होटल्स के अंदर भी और रेस्टोरेंट्स के अंदर भी। तो काइंडली इस चीज़ को आप अवॉइड करें। इस चीज़ को पहले आप श्योर कर लें यार, जहाँ पर आप अपनी चार्जिंग की पोर्ट या अपनी USB पोर्ट आप लगा रहे हैं अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए, क्या वो मुकम्मल तौर पे सिक्योर है। ये ना हो कि जिस तरह से आप अपने लैपटॉप में जब आप फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो इसी तरह की वो कोई पोर्ट हो, आप वहाँ पर अपनी चार्जिंग केबल या अपनी डाटा केबल आप उसको कनेक्ट कर रहे हो और वहाँ पे बैक एंड पे कोई भी पर्सन है और वो आपके फ़ोन का डाटा वहाँ से निकाल ले, तो ये भी हो सकता है। अगर आपके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है जो मैंने इसमें डिस्कस की है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।